class 12 chapter 6 application of derivatives miscellaneous exercise on chapter 6 के ऊपर जो miscellaneous exercise है वो चल रही है अपनी। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f given by f of x is equal to x minus 2 raised to the power 4 into x plus 1 whole cube has local maxima, local minima, point of inflection। ये जो फंक्शन आपको गिवन है ये किस पॉइंट के ऊपर लोकल मैक्सिमा है। लोकल मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर देगा, लोकल मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर देगा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पर होगा। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा तो आपको मालूम है, जिन पॉइंट्स पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी वही लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट हो जाएंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जिसके ऊपर ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है और ना ही मिनिमम वैल्यू मिलती है। मतलब उस पॉइंट के पहले और उस पॉइंट के बाद दो लगातार इंटरवल में कंटिन्यू टू इंटरवल में उस पॉइंट के पहले और उस पॉइंट के बाद डेरिवेटिव जो है अपने साइन को चेंज नहीं करता है, उसको कहते हैं अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पहले हम इस फंक्शन को ले लेते हैं और इस फंक्शन को सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, फिर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए इसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे और वहां से पॉइंट जनरेट करेंगे। तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। तो उन तीनों पॉइंट में से किस पॉइंट पर वैल्यू लोकल मैक्सिमम है, लोकल मिनिमम है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसके लिए अपने को सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर जाना पड़ेगा। अपन सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो वैल्यू मिनिमम होती है, वो पॉइंट ऑफ मिनिमम हो जाएगा। और सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आ जाता है तो वो वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो पॉइंट मैक्सिमा का होगा। लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव कभी फेल हो जाए, मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो उसको अपन बोलते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव फेल हो गया। सेकंड डेरिवेटिव पास कब होता है, जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है या लेस देन 0 आती है। लेकिन अगर एग्जैक्टली 0 आ जाए तो वहां पर सेकंड डेरिवेटिव फेल हो जाएगा। जब सेकंड डेरिवेटिव फेल हो जाएगा तो फिर अपन वी हैव टू गो बैक ऑन फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर अपन फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाएंगे और वहां से अपन चेक करेंगे कि जो पॉइंट है वो कैसा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मैक्सिमा मिनिमा जो भी है। या फिर एक दूसरा तरीका ये रहता है कि अपन हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव पे जाते हैं, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो वो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 कभी आता है, तो जिस पॉइंट के ऊपर इज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा कि इसका ट्रिपल डेरिवेटिव भी फेल हो जाएगा, मतलब वहां भी एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। जब एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा ऊपर। फिर अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर ही जाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, जैसे सेकंड डेरिवेटिव फेल होगा हम फर्स्ट डेरिवेटिव पे चले जाएंगे और वहीं से डिसाइड करेंगे कौन सा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है और कौन सा लोकल मिनिमा का पॉइंट है और कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले गिवन फंक्शन को देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब। इसको डिफरेंशिएट कर लो एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर देखिए एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये, दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन एक्स माइनस 2 रेज़ टू द पावर 4 डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन इसको डिफरेंशिएट करना है तो 3 सामने आएगा, एक पावर कम हो जाएगी और अंदर वाले का फिर से करेंगे तो एक्स का 1 और 1 का 0। तो ये हो जाएगा आपका, ये 3 सामने आया, एक पावर कम हो जाएगी तो एक्स प्लस 1 स्क्वायर होगा और अंदर वाले का फिर से करेंगे आप तो 1 हो जाएगा, एक्स का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स। फर्स्ट इसको डिफरेंशिएट करना है, x माइनस 2 रेज़ टू द पावर 4 को करेंगे तो 4 सामने आएगा, एक पावर कम होगी तो x माइनस 2 की पावर 3 होगी और अंदर वाले को फिर से करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, माइनस 2 का 0। ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। लिख दिया मैंने, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो 4 सामने आया, x माइनस 2 की पावर 4 माइनस 3 करेंगे, 4 माइनस 1 कर देंगे तो 3 और अंदर वाले का फिर से करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, माइनस 2 का 0। ये लगा दिया मैंने प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। इसको थोड़ा सिंपल करके लिख लो, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये 3x माइनस 2 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस
ये x प्लस वन, 4 को लिख लेता हूं पहले, 4 इंटू एक्स प्लस वन होल क्यूब इंटू एक्स माइनस टू होल क्यूब। अब देखो इसमें से क्या कॉमन निकलता है, इसमें x माइनस टू की पावर 3 है, x माइनस टू की पावर 3 इसमें भी, x प्लस वन का स्क्वायर है होल स्क्वायर, और इसमें x प्लस वन का स्क्वायर है। तो छोटी पावर कॉमन निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस टू की पावर 3 और x प्लस वन होल स्क्वायर, इतना कॉमन निकलेगा। तो क्या बचेगा, देखो यहां से आपने ये वाला फैक्टर तो निकल गया कॉमन, इसमें की 3 पावर निकल गई, एक पावर बचेगी और सामने 3 बचेगा। तो क्या हो गया, 3 इंटू एक्स माइनस टू, एक पावर बची, प्लस यहां से आपका x माइनस टू की पावर 3 तो निकल गया, और ये x प्लस वन होल क्यूब में से 2 पावर निकली, तो एक पावर बच जाएगी x प्लस वन की, और 4 बच जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस वन, ऐसा आ गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख लेते हैं, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का क्यूब इंटू एक्स प्लस वन स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा, 3 का इंटू करेंगे तो 3x माइनस 3 टू जा 6 प्लस 4 का इंटू करेंगे 4x प्लस 4, विच एम्प्लाइज एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस टू होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर, ये 3x प्लस 4x 7x हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस टू होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर इंटू 7x माइनस 2, इतना आ गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, अब फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए एफ डैश ऑफ एक्स को 0 रखते हैं, फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 रखो, तो ये हो जाएगा x माइनस टू होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर इंटू 7x माइनस टू इज इक्वल टू 0। देखिए ऐसा आया, मैं इस स्टेप को अगले पेज में ले लेता हूँ। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, ले लो इसको, आइदर x माइनस टू होल क्यूब is equal to 0 और x plus 1 whole square is equal to 0 और 7x minus 2 is equal to 0। यहां से दोनों साइड का क्यूब रूट ले लो, तो 0 का क्यूब रूट 0 ही होगा, तो x माइनस टू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहां से दोनों साइड का अंडर रूट ले लो, तो x प्लस वन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहां से 7x इज इक्वल टू माइनस टू को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस टू को शिफ्ट करेंगे तो 2, और x इज इक्वल टू 1 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1, और x इज इक्वल टू 2/7। अब देखिए x की 3 वैल्यू आ गई, अब किस वैल्यू के ऊपर, x की किस वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और किस x की किस वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, ये हमको नहीं पता, ये किसी को नहीं पता, ये गब्बर सिंह को भी नहीं पता है। अब ये पता लगाने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो डेरिवेटिव ही बताएगा अपने को कि किस पे क्या वैल्यू होगी। तो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को लिख लेता हूं, क्या भी फर्स्ट डेरिवेटिव ये एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल क्यूब एक्स प्लस वन होल स्क्वायर 7x माइनस टू, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू 7x माइनस टू, यही है, देख लो, x माइनस टू होल क्यूब एक्स प्लस वन होल स्क्वायर 7x माइनस टू। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हो जाएगा f डबल डैश ऑफ x हो जाएगा,
अभी अगर अपन इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा करें, तीन तीन फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल में तो अपने पास में दो ही फंक्शन है, एक तीन के लिए भी फॉर्मूला होता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं। मैं क्या करता हूँ पहले कि ये तीन फैक्टर के तीन ब्रैकेट के दो बना लेता हूँ और फिर उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर, तो अब देखो कि अपने को कौन से दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना आसान पड़ेगा, कौन से दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना आसान पड़ेगा, पहले वाले दो का आसान पड़ेगा या आखिरी वाले दो का आसान, जो आसान पड़ेगा वो। तो लास्ट वाले दो का मल्टीप्लीकेशन अपने को आसान पड़ेगा, इसको स्क्वायर से खोल देते हैं और इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं लास्ट के दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप किसी को भी कर सकते कोई भी दो को, लेकिन आसान चीज आपको ढूंढना है। तो ये x-2 का क्यूब, इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलो पहले, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2x इंटू 7x माइनस 2 विच इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब। अब इसमें इंटू कर लो, 7x का इंटू कर लो पहले पूरे में, तो 7x क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 में करेंगे तो 7x, प्लस 2x में करेंगे तो 7 टू जा 14x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का भी इंटू कर लो, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 4x। थोड़ा सा सिंपल करके लिख दो, x माइनस 2 होल क्यूब इंटू 7x क्यूब वाली अकेली टर्म है, फिर स्क्वायर वाली देखो 14x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 12x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12x स्क्वायर। उसके बाद x वाली देखो ये 7x माइनस 4x प्लस 3x हो जाएगा, और उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म क्या है -2, ऐसा आ गया। अब अपन इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा के। अब लगाता हूँ मैं सेकंड डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा आपका एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल आया। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। अब एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट करें तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लगा इसमें प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकंड प्लस सेकंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन तो जैसा कि वैसा लिखते हैं एक्स माइनस 2 होल क्यूब डी बाई डी एक्स सेकंड, इसको डिफरेंशिएट करना है तो 7x क्यूब का करेंगे तो 3 सामने आएगा, 7 3 जा 21x स्क्वायर हो जाएगा, 12x स्क्वायर का करेंगे 2 सामने आएगा, 12 2 जा 24x हो जाएगा प्लस का, 3x का करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस 3, माइनस 2 का 0 होगा, जो होगा फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन को जैसा वैसा लिख लो 7x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 3, ये लिखा मैंने सेकंड फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट करना है तो 3 सामने आएगा, एक पावर कम कर देंगे और अंदर वाले का फिर से करेंगे, तो 3 सामने आ गया, एक पावर कम हुई तो x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर वाले का फिर से करेंगे तो x का 1 और माइनस 2 का 0, ऐसा आएगा। अब देखना, अब ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना, ज़्यादा मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है। अब अपन कॉमन निकाल देते हैं यहाँ से, देखो ये x माइनस 2 की पावर 3 दिख रही है यहाँ, और यहाँ x माइनस 2 का स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको मैं कॉमन निकाल देता हूँ, x माइनस 2 के स्क्वायर को कॉमन निकाल देता हूँ, तो यहाँ 3 का इंटू हो जाएगा इसके अंदर 3 का इंटू, और यहाँ पे x माइनस 2 का इसमें इंटू हो जाएगा, ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना। इधर से लिखता हूँ, ये x माइनस 2 स्क्वायर, इसको मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ देखना एक फैक्टर बचेगा x माइनस 2 का, और ये वाला पूरा ब्रैकेट बचेगा 21x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 3 प्लस ये निकल गया आपका इंटू में था, ये 3 बचेगा और ये वाला पूरा फैक्टर बचेगा, 3 इंटू 7x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 24x और प्लस 3, तो प्लस 3 लिखा है, दिख रहा है प्लस 3, ये ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है भाई, आराम से करना है। अब देखना, ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है,
अपने पास में 3 पॉइंट है, x इजिकल टू 2, x इजिकल टू -1 और x इजिकल टू 2/7। तो यहाँ सामने देखो x -2 दिख रहा है, इसका स्क्वायर। अगर अपन x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, ये वाला एट x इजिकल टू 2 के ऊपर अगर सेकंड डेरिवेटिव को चेक करते हैं, तो यहाँ पर 2 रखेंगे आप तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे अगर 2 रखेंगे आप तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो एट x इजिकल टू 2 के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। Therefore, f double dash of x at x is equal to 2 is equal to 0। रख के देख लो आप, ऐसी होगा, बस इतना काम करना। ओरली रख के दिखाया मैंने, रखा नहीं है। x इज इक्वल टू 2 अगर अपन रखेंगे, 3 पॉइंट है अपने पास में, अगर अपन ये वाले 2 को रखते हैं यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा मल्टीप्लाई में तो पूरा 0। तो ये देखो f डबल डैश ऑफ x इज f डबल डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर 0 आ गया। मतलब ये x इज इक्वल टू 2 जो है ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा हो ही नहीं सकता। अब जब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा नहीं हो सकता, तो अब ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ले लेंगे इसको। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को कब होता है, जब डेरिवेटिव इस पॉइंट के पहले वाले इंटरवल में और इसके बाद वाले इंटरवल में, इस पॉइंट के आगे पीछे वाले जो इंटरवल रहते हैं उसमें अपने साइन को अगर चेंज करेगा तो कोई वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम मिनिमम, और अगर नहीं चेंज करेगा तो फिर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। लेकिन अभी अपने को इसके पहले का पता थोड़ी है कि कैसा होगा। और अगर अपन थर्ड डेरिवेटिव पे जाते हैं तो थर्ड डेरिवेटिव पे अगर अपन जाएंगे तो वो भी 0, वो इज नॉट इक्वल टू 0 कभी आएगा, तो फिर आपका x इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। लेकिन थर्ड डेरिवेटिव भी इसका 0 के इक्वल आएगा। देखो मैं थर्ड डेरिवेटिव निकालता नहीं हूँ यहाँ पे क्योंकि वो काम बढ़ जाएगा अपना, मैं सिर्फ आपको बताता हूँ निकाल के, वो 0 के इक्वल आ जाएगा। एफ ट्रिपल डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर अगर 0 के इक्वल आ गया तो थर्ड डेरिवेटिव भी यहाँ पे, मतलब फिर ये क्या होगा कि अगर थर्ड डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ गया तो मतलब ये होगा कि 2 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं होगा। देखो अब जब हम इसको तीसरी बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे, करना नहीं है, देखो ये एक फंक्शन है और ये पूरा का पूरा दूसरा फंक्शन। यहाँ प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाया अपन ने, तो फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे अपन ये वाला d/dx, ये लिखते हैं, प्लस सेकंड फंक्शन अपन ये वाला लिखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो जब फर्स्ट फंक्शन लिखे अपन ने तो इसमें x - 2 है और इनटू में ये इसका डिफरेंशिएशन जो भी रहेगा वो आएगा सामने, तो ये रहेगा x - 2। फिर जब अपन सेकंड फंक्शन को लेंगे तो ये सामने रहेगा और इसको डिफरेंशिएट, तो जब ये सामने रहेगा तो देखो इसमें भी x - 2 है यहाँ पे, तो फिर से एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर एफ ट्रिपल डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। एक बार और बोल के बता रहे हैं इसको, यदि आप प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, अगर अपन हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव पे जाते हैं थर्ड डेरिवेटिव पर, तो फर्स्ट फंक्शन ये सामने आया और d/dx ये, देखो जब x की वैल्यू आप यहाँ 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन d/dx वाला 0 हो जाएगा। फिर सेकंड फंक्शन में अपन ये गए, ये लेके अपन ने इसको डिफरेंशिएट करे तो ये सामने ये वाला फंक्शन रहेगा, तो इसमें x - 2 है, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 कर देगा। कहने का मतलब यह है कि एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर इसका ट्रिपल डेरिवेटिव जो है, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव, वो भी 0 के इक्वल आ रहा है। और जब वो 0 के इक्वल आ रहा है इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। अगर वो इज नॉट इक्वल टू 0 आता थर्ड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 2 के ऊपर, तो x इज इक्वल टू 2 जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं। तो लिख देता हूँ उसको, चलो अपन फिर चले जाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। आप किसी भी एक से कर सकते हैं। एंड एफ ट्रिपल डैश of x at x is equal to 2 is equal to 0। करना नहीं है तीसरी बार डिफरेंशिएट, ओरली देख लेना है, डिफरेंशिएट करके x is equal to 2 रख के देखना। अब ये 0 के इक्वल आ गया तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। कभी ये इज नॉट इक्वल टू 0 आता तो अपन इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल देते, अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सेकंड डेरिवेटिव तो फेल हो ही गया था, अब थर्ड डेरिवेटिव भी नहीं बता रहा कि ये पॉइंट कैसा है। थर्ड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू 0 आता तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता। तो आप जब सेकंड डेरिवेटिव इसका फेल हो गया, आप इसके ऊपर जाओ या मत जाओ, क्योंकि इससे अपने को ये नहीं पता चल रहा कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं। जब ये पता ही नहीं चल रहा तो अपने काम का ही नहीं है। फिर भी अपनी सिचुएशन जैसी की वैसी है कि तीनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट क्या है। तो अब अपने को अपन इसको ही मानते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव फेल हो गया, थर्ड डेरिवेटिव अप्लाई करते, इसने भी अपनी हेल्प नहीं करा। नाउ वी हैव टू गो बैक ऑन फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव ही बताएगा कि कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, कौन सा लोकल मिनिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन ये तो तय है कि x इज इक्वल टू 2 जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब होता, जब ये ट्रिपल डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू 0 आता। आप पीछे पलट के देखना, अपन ने पीछे भी क्वेश्चन किए, ठीक। तो ये तय है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये तो नहीं, ये दोनों में से कोई एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अभी कौन सा होगा अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव बताए। तो सेकंड डेरिवेटिव इज फेल्ड हियर, second derivative is
है। नाउ वी हैव टू गो बैक, नाउ वी हैव टू गो बैक ऑन फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमको फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाना पड़ता है। फर्स्ट डेरिवेटिव को ले लेता हूँ, क्या था फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देख लो क्या था पीछे पलट के, एफ डैश ऑफ एक्स, ये एक्स माइनस टू होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू सेवन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू सेवन एक्स माइनस टू, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखिए, अब फर्स्ट डेरिवेटिव पे जा रहे हैं अपन, तो वही इंटरवल मेथड पे जाएंगे। अब देखो यहां से अगर इस फैक्टर को जीरो के इक्वल रखें अपन तो एक्स की एक वैल्यू मिलेगी, एक्स इज इक्वल टू टू। इस फैक्टर को जीरो के इक्वल रखें तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन मिलेगा। इस फैक्टर को जीरो के इक्वल रखें तो एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन सेवन, मतलब वही 3 पॉइंट अपने को मिलेंगे। तो जब 3 पॉइंट मिलते हैं, एक्स की 3 वैल्यू मिलती है, तो इंटरवल कितने बनाना पड़ता है? 4। 4 इंटरवल बना लो, 4 इंटरवल। 4 इंटरवल के लिए पहले ये 2 बनाया मैंने, ये 2 और इसके बीच में से आप चारों पॉइंट, तीनों पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। देखिए तीनों जो पॉइंट है, तीनों एक्स की वैल्यू है, तो ये एक्स की वैल्यू गिवन है अपने को कि एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स, तो पॉइंट को अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो पॉइंट को डार्क करते हो, तीनों वैल्यू निकली ना अपनी, एक्स की निकली है, 2 भी निकली है, माइनस 1 भी निकली है और एक 2/7 निकली है ना। 3 वैल्यू, कौन कौन सी 3 वैल्यू है? एक है 2, एक है -1 और एक है 2/7। तो सबसे छोटी वैल्यू को यहाँ से रखना शुरू करते हैं। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? -1 होगा, -1। फिर उससे बड़ी वैल्यू 2/7 और उससे बड़ी वैल्यू 2। वैल्यू ठीक से लिख देंगे, सबसे छोटी वैल्यू -1, फिर उससे बड़ी 2/7, फिर उससे बड़ी 2 और इधर इन्फिनिटी आ गया आपका प्लस का, और इधर आपका माइनस इन्फिनिटी आ गया। देख लो 4 इंटरवल में गए, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे अपन साइन लिखते हैं, पूरे पूरे जितने साइन आ रहे हो, फिर यहाँ पे डेरिवेटिव का साइन लगा दें। देखो इस इंटरवल में चलते, ये इंटरवल क्या बोल रहा है? -1 को रख सकते हैं आप, और -1 से छोटी वैल्यू -इन्फिनिटी तक। तो -1 से छोटी और -इन्फिनिटी से बड़ी कोई वैल्यू बताओ, -2। तो रखो आप -2 यहाँ पे, -2 यहाँ पे रखेंगे, -2 और ये -2 तो -4 हो जाएगा ना। और उसका क्यूब करेंगे तो -4 का क्यूब और पावर, तो माइनस का साइन आएगा। ये एक तो आपका माइनस है पहले। उसके बाद यहाँ रखो उसी -2 को, तो -2 यहाँ रखिए, -2 + 1, -1 आएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा। फिर दूसरा, फिर उसी -2 को यहाँ रखो, -2 × 7 करेंगे तो -14, और -14 -2 करेंगे तो -16 हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन देगा तो एक माइनस और आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 3 साइन है, 2 माइनस है और एक प्लस है, तो 2 नेगेटिव को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, और फिर पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, तो टोटल डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे? पॉजिटिव होगा। इस इंटरवल में जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। अब आ जाओ ये वाले इंटरवल, -1 से बड़ी और 2/7 से छोटी। तो -1 से बड़ी वैल्यू 0 है, 0 2/7 से छोटा और -1 से बड़ा, रखो यहाँ 0, यहाँ 0 रखे अपन ने। तो ये -2 का क्यूब करेंगे, -2 का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव क्वांटिटी आएगी -8। तो पहला साइन तो माइनस का आ जाएगा, यहाँ माइनस लगा दिया। उसके बाद उसी 0 को यहाँ रखो, 0 + 1 करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई तो प्लस लगा दो। फिर उसी 0 को यहाँ रखो, 0 × 7 करे तो 0, -2 आ गया तो -2 यहाँ माइनस। अब दो मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस का मल्टीप्लाई करे तो प्लस, और प्लस का मल्टीप्लाई करे तो प्लस, तो ये डेरिवेटिव भी आपका पॉजिटिव आ गया। इस इंटरवल में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है। उसके बाद ये वाले इंटरवल में आ जाओ, 2/7 से बड़ी, 2/7 से बड़ी और 2 से छोटी 1, 1 रखो यहाँ पे, 1 - 2 करेंगे तो -1, और -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस, ये माइनस आ गया। फिर उसी 1 को आप यहाँ रखो, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, पॉजिटिव आ गया तो प्लस। उसके बाद उसी 1 को यहाँ रखो, 7 1 जा 7 - 2 करेंगे तो 5, पॉजिटिव है तो ये प्लस आ गया। ये नेगेटिव पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, उसमें नेगेटिव का मल्टीप्लाई करे तो नेगेटिव, तो डेरिवेटिव नेगेटिव है। इस इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव है। उसके बाद 2 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी 3 रख देते हैं, रखो यहाँ रखिए आपने, 3 - 2 करे तो 1, 1 का क्यूब करे तो 1, पॉजिटिव प्लस।
उसके बाद यहाँ आपने 3 रखे, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे रखिए आपने 3, 3 7 जा 21, 21 में से 2 माइनस करें 19, 19 पॉजिटिव है तो ये प्लस। देखो तीनों प्लस के साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वाले में, यहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव, इस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। चलो अपना काम हो गया। अब देखो ये दोनों को आप ध्यान से नोटिस करो, यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव और यहाँ भी डेरिवेटिव पॉजिटिव। ये जो -1 दिख रहा है आपको, -1 के पहले वाला इंटरवल मतलब इसके पहले चले तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, डेरिवेटिव ये पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा आना चाहिए। ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है कि ये -1 के ऊपर डेरिवेटिव जो अपने साइन को चेंज नहीं कर रहा है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अभी कैसे होगा मैं डायग्राम से दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव था, ये नेगेटिव आ गया, फिर ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव आ गया, ये ठीक है, बस ये वाला गड़बड़ कर रहा था। यही वाला जो है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को अपन लेते कैसे, ये 1 दिख रहा है, देखो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेके बता रहा हूँ आपको। ये वाला पॉइंट ये अपन ने, ये है अपना x = -1, ठीक है। अब देखना ये डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि वैल्यू बढ़ती जा रही। तो अगर अपन ऐसा चले, ये डेरिवेटिव ऐसा आया, ये 1 तक क्या आया, उसके बाद में फिर इधर आ रहा है आप -1 के इधर, तो इधर भी डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब इसकी वैल्यू फिर भी बढ़ती जाए, ऐसा हो। देखो ये बढ़ती हुई जा रही वैल्यू, यहाँ तक गई, फिर ये -1 के पास भी ये बढ़ती हुई जा रही, मतलब डेरिवेटिव अपने साइन को चेंज नहीं कर रहा। तो अभी देखो आप इस वैल्यू को आप ना मिनिमम बोल सकते हैं ना मैक्सिमम बोल सकते, कुछ बोल ही नहीं सकते, इसकी वैल्यू आगे तो बड़ी होती जा रही वैल्यू। तो लोकल मैक्सिमम थोड़ी बोल सकते हैं आप इसको। मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि वही वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। अभी यहाँ तक की जितनी वैल्यू आ रही है उसके बाद भी तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएगी ये तो इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से अपने को मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी और ना ही मिनिमम वैल्यू भी नहीं मिलेगी अपने को। अपन इधर पीछे भी आएंगे तो कितना नीचे जाएंगे तो मिनिमम वैल्यू भी नहीं मिलेगी अपने को। तो ये जो है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देयरफॉर point of inflection x = -1, x = -1 जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। -1 के पहले वैल्यू पॉजिटिव थी, डेरिवेटिव पॉजिटिव था, और -1 के ये सॉरी ये -1 से 2/7 तक और यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये वाला पॉइंट देखना अपने को, 2/7 के पहले ये डेरिवेटिव पॉजिटिव था, फिर डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा। तो कैसा बनेगा इसका फिगर, बनेगा ये वाला पॉइंट लिया मैंने कौन सा, x = 2/7। तो देखो 2/7 के पहले पॉजिटिव था, मतलब डेरिवेटिव बड़ा होना चाहिए। तो ये डेरिवेटिव को मैं बड़ा करता हूँ, देखिए डेरिवेटिव बड़ा होते गया, पहले कम वैल्यू थी यहाँ पे, ये बड़ी होते होते यहाँ तक गई। अब उसके बाद में क्या हो रहा है, 2/7 के बाद में डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा, मतलब ये नीचे की तरफ आ गया। यहाँ से क्या हो रहा, ये ऐसा। अब इस डायग्राम में देखो आप, यहाँ से वैल्यू बढ़ना शुरू हुई, यहाँ तक गई बढ़ते बढ़ते, उसके बाद कम हो रही, तो सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है आपको यहाँ पे इस पॉइंट। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम पॉइंट 2/7। बात समझ में आ रही। देखो इस पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू मिली, पहले डेरिवेटिव ऐसा बड़ा करते चलेगा तो यहाँ पे आके सबसे बड़ा हुआ, फिर डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा तो ऐसा कम करते करते ऐसा करते, देखो इस पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है, मिल रही। तो ये दूसरा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ऑफ लोकल मैक्सिमा x = 2/7। अब एक तीसरा वाला देख, तीसरा वाला ये है ना, ये 2 वाला, इसके पहले और इसके बाद में देखो यहां से यहां तक डेरिवेटिव नेगेटिव है, फिर 2 के बाद में डेरिवेटिव इधर पॉजिटिव हो गया। तो पहले डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब वैल्यू कम होती जा रही है, फिर 2 पे आ रही है, और फिर इसके बाद में इधर बढ़ना शुरू हो रही है। तो कैसा लेंगे अपन इसको, ये पॉइंट लिया मैंने, जगह कम है मेरे पास, ये ठीक है। ये पॉइंट कौन सा हुआ, ये पॉइंट हुआ अपना x = 2। तो देखना जरा, पहले डेरिवेटिव नेगेटिव था, नेगेटिव का मतलब क्या, उसकी वैल्यू कम होते जाना चाहिए। देखिए ऐसा आ गया, देखो पहले वैल्यू ज्यादा थी, ये डिक्रीज होते होते कम होते होते नेगेटिव, ऐसा कम हो रही ना वैल्यू, ये कम हो रही। अब उसके बाद में क्या हो रही, 2 के बाद में वैल्यू डेरिवेटिव पॉजिटिव होती है, वैल्यू बड़ी होती जा रही, यहाँ से बड़ा कर दो, ऐसा चला गया। तो अब इस पॉइंट के ऊपर देखो आप, यहाँ पर यहाँ देखो वैल्यू कैसी मिल रही, देखो यहाँ वैल्यू ज्यादा थी, ये कम होते 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 यहाँ पे सबसे कम हुई, फिर वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई, तो ये मिनिमम वैल्यू मिली इस पॉइंट पर। तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है, फिर आप नीचे आओ, ये वैल्यू
धीरे धीरे कम होती जा रही, कम होते होते यहाँ पे आके सबसे कम हो, और फिर इसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो गई वैल्यू। तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एक्स इज इक्वल टू, देखो जो एक्स इज इक्वल टू 2 था, मैंने बताया था आपको कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं हो सकता। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब होता है, जब इसका ट्रिपल डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं, अगर कर लिया आपने तो ठीक है, क्योंकि पहले पेपर ने क्वेश्चन को ऐसा करें इसलिए मैंने बता दिया आपको, लेकिन करना आपको इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से। आपको सीधा सा पहचान में आता है कि जिस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव अपने साइन को चेंज नहीं कर रहा है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देख लो आप यहाँ, ये पॉजिटिव डेरिवेटिव था, ये पॉजिटिव, इस पॉइंट पे चेंज नहीं हो रहा डेरिवेटिव। और ये डायग्राम से देखो क्लियरली समझ में आता है। ऐसे 3 डायग्राम बना देंगे, ये डायग्राम से ही लिखा है मैंने वैल्यू, जो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम लिखा है ये इन डायग्राम से लिखा है, ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। और बहुत आसान है, नेगेटिव मतलब वैल्यू कम करते जाओ, डिक्रीज करते जाओ, और पॉजिटिव मतलब वैल्यू को बढ़ाते जाओ, बस ये होगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। अब आप इसका आंसर चेक करके देख लो, करेक्ट दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ करेक्शन होगा तो करेक्शन कर लेना, पुरानी बुक में एक आध पॉइंट गड़बड़ दिया होगा। देखा तो आपको आंसर, ये देख रहा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो एक्स इक्वल टू -1 है, और ये लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 2 पे बोल रहा है, और लोकल मिनिमम एक्स इक्वल टू 2/7 पे। अपना लोकल मैक्सिमम किसके ऊपर आया है, 2/7 के ऊपर आया, लोकल मैक्सिमम आया 2/7 के ऊपर, और ये आया लोकल मिनिमम। इसको ठीक कर लो, आप देख लो नई बुक में ठीक हो गया वो तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ वो तो आप अपने जैसा करो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन करेक्ट लिखा है, ये दोनों में लिखने में गड़बड़ी करती है, ठीक है। और किसी को अगर उसको चेक करके देखना है तो इन पॉइंट्स को रख के चेक करके देख ले, फंक्शन के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू किसके ऊपर आ रही है। क्या दिया है लोकल मैक्सिमा, क्या दिया है 2/7 ही दिया है, और लोकल मिनिमा 2 दिया है बोलते हुए, मतलब करेक्ट कर दिया उन्होंने बुक में, आप करेक्ट कर, मेरी बुक में करेक्ट नहीं था, मैं कर देता हूँ। ये है मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा है, और ये वाला लोकल मिनिमा है। ठीक कर लेंगे भाई उसको, अगर पहले से अगर ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए आपने कितना जबरदस्त क्वेश्चन था ये, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अपने आपको पहले से बता रहा हूँ, पहले भी करे अपन, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। सिर्फ इसमें एक नई चीज आ गई, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू अपन ने वैल्यू निकाली। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके रहते हैं, एक जैसे तरीके नहीं है अपने पास, किसी के पास में रहते एक जैसे तरीके, और एक जैसे तरीके ही कभी रह जाएंगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, नया सीखेंगे क्या, नई चीज पता चली ना अपने को क्वेश्चन, इसलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय। देखिए फंक्शन दिया हुआ, इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपको कैलकुलेट करना। देखिए इस क्वेश्चन में उसने बोल के दिया है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर, अगर नहीं भी बोलता तो ये क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई। अगर क्लोज्ड इंटरवल गिवन हो तो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ही निकालनी पड़ती है, लेकिन उसने बोल के दे दिया तो अच्छी बात है, कभी नहीं भी बोला उसने लेकिन क्लोज्ड इंटरवल कभी दे दिया तो इसका मतलब है कि आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ही निकालनी है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालते वक्त में एक फायदा ये हो जाता है स्टूडेंट्स को कि उनको सेकंड डेरिवेटिव का टेस्ट अप्लाई नहीं करना पड़ता है। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने के बाद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए कुछ पॉइंट मिलते हैं, वो सारे पॉइंट जो इस इंटरवल से बिलोंग करते हैं उन पॉइंट्स को लेते हैं, और इस इंटरवल के क्लोज्ड इंटरवल के एंड पॉइंट्स को लेके सबके ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जो वैल्यू सबसे बड़ी आती है उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोल देते हैं, और जो वैल्यू सबसे छोटी आती है उसको एब्सोल्यूट मिनिमम बोल देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो गिवन फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। एक सेकेंड, चलिए मैं पहले गिवन फंक्शन को लिख लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स is equal to cos square x plus sin x, और इंटरवल भी लिख देता हूँ x belongs to इंटरवल 0, पर। इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो करो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। कर रहे हैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, चलिए कर रहे हैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। एफ ऑफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का 2 सामने आएगा, एक पावर कम होगी तो 2 कॉस एक्स हो गया पहले, और कॉस एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। यहां से कॉस एक्स कॉमन निकल जाता है तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कॉस एक्स कॉमन निकाल लिया हमने,
ये -2 sin x और +1 ये आ गया। अब फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए भी डेरिवेटिव 0 के इक्वल ही होता है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज के लिए डेरिवेटिव को 0 रखो। एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। एफ डैश ऑफ x cos x -2 sin x +1 इज इक्वल टू 0। अब आइदर cos x इज इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। आइदर cos x is equal to 0 और -2 sin x +1 is equal to 0। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा। -2 sin x को उधर शिफ्ट कर देंगे तो 2 sin x प्लस का हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो तो sin x इज इक्वल टू 1/2 लिख देता हो जाएगा 1/2। -2 sin x को उधर शिफ्ट कर दिया मैंने राइट साइड में, तो 1 इज इक्वल टू 2 sin x, तो sin x इज इक्वल टू 1/2। अब cos x की वैल्यू 0 इस इंटरवल के अंदर रखना है। अब इसमें अपन 0 भी ले सकते हैं और 180 भी ले सकते हैं। तो 0 किसके ऊपर वैल्यू होती है, 90 के ऊपर होती है एक तो वैल्यू, और एक वैल्यू और होती होगी एक जगह, कहाँ पे होती है, cos की वैल्यू एक ही जगह 0 होती है। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 तो 1 होता है, 90 से 180 तक ही जाना है ना, ठीक। 0 से 180 के बीच में cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, तो एक जगह होगी। cos x इज इक्वल टू cos π/2 है ना, और sin x इज इक्वल टू 1/2। साइन में किसकी वैल्यू होती है, 0 से π/2 के बीच में। तो साइन जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, तो दो वैल्यू मिलेगी अपने को साइन की, है ना। तो एक तो आपका 30 डिग्री के ऊपर 1/2 होती है साइन में वैल्यू, और एक हो जाएगी आपकी 180 - 30 करेंगे तो 150। साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकाल के देखो, 180 - 30 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, तो और 180 में साइन का साइन रहता है, साइन का साइन ही रहता है ना, चेंज नहीं होता। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 180 - 30 लिख लो 150 को, और उसको सॉल्व करेंगे आपको 30 डिग्री की वैल्यू उतनी आ जाएगी, तो 150 की वैल्यू भी 1/2। तो इस 1/2 को मैं लिखता हूँ साइन π/6 मतलब 30 डिग्री एंड साइन 5π/6। देखिए 5π/6 का मतलब 150 डिग्री होता है। 5 से 180 को 6 से 180 को डिवाइड करो तो 30 टाइम, और 30 में 5 का इंटू करें तो 150। साइन 5π/6 को आप सॉल्व करके देख लो तो 1/2 आ जाएगा। देखो 5π/6 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं, इसके सामने साइन रहेगा। साइन 180 - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन प्लस होता है तो प्लस हो गया, 180 में नो चेंज, तो साइन π/6 और साइन π/6 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 को साइन π/6 और साइन 5π/6 लिख दिया। अब ये cos x इज इक्वल टू cos π/2, तो x इज इक्वल टू π/2 ना, और x इज इक्वल टू साइन से साइन एडजस्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो गया π/6 एंड 5π/6। अब देखो x की कितनी वैल्यू मिली आपको, 1 2 और ये 3, और ये तीनों वैल्यू आपकी इस इंटरवल से बिलोंग कर रही है, इस इंटरवल से बिलोंग। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या क्या, एक π/6, एक π/2 और एक 5π/6 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0,5। देखिए ये तीनों वैल्यू इस इंटरवल से बिलोंग कर रही है जो अपन ने निकाले, तीन निकलेगी, 3 से ज्यादा निकलेगी, और अब 3 वैल्यू ये हो गई और 2 वैल्यू ये वाली है। ऐसे 5 वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, जो सबसे बड़ी होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी और जो सबसे छोटी होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगी, ठीक है। चलिए नाउ करके ले लेते हो। नाउ एफ ऑफ एक्स को ले लो पहले, क्या था एफ ऑफ एक्स,
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। रखो इसमें वैल्यू, एफ ऑफ पहले पाई बाई 6 रख देता हूँ, कुछ भी रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस साइन पाई बाई 6। इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। कॉस पाई बाई 6, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/4, उसका जब स्क्वायर कर देंगे आप तो 3/4 हो जाएगा, 3/4, √3/2 आएगी कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/, इसको और सॉल्व कर लो, 4 एलसीएम तो ये 3 प्लस 2 2 4 2 1 2, 5/4, एक वैल्यू तो 5/4 आ। फिर निकालो एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू, कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2। देखिए कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 0 ही होगा, साइन 90 की वैल्यू 1, 0 प्लस 1 1। उसके बाद एफ ऑफ 5 पाई बाई 6 निकालो, 5 पाई बाई 6 बोले तो 150 डिग्री, कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 6 प्लस साइन 5 पाई बाई 6। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये कॉस 5 पाई बाई 6 को पाई माइनस पाई बाई 6 ऐसा लिख दिया और इसका होल स्क्वायर लगा, प्लस साइन को भी ऐसे लिख लो, साइन पाई माइनस पाई बाई 6 और इसका स्क्वायर नहीं है, ऐसा 5 पाई बाई 6 को पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करके देख लो, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6, इसको और सॉल्व कर लो। तो ये हो गया आपका कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, कॉस है तो माइनस हो गया पहले, और 180 में नो चेंज, कॉस माइनस कॉस पाई बाई 6 हो, इसकी पावर 2 प्लस साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये साइन है तो प्लस हो गया, और 180 में नो चेंज, साइन पाई बाई 6। इसको सॉल्व करो, देखो ये माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, कॉस पाई बाई 6 या कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 3/4, माइनस का प्लस होगा, प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम आ गया 4, तो ये 3 प्लस 2 2 4 2 1 2, 5/4। उसके बाद ये तीन वैल्यू निकल गई, आप इंटरवल 0 के और पाई के ऊपर ले लो एंड वैल्यूज, एफ ऑफ 0 कॉस स्क्वायर 0 प्लस साइन 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस साइन 0 की वैल्यू 0, 1 का स्क्वायर 1, एंड एफ ऑफ पाई 180 की वैल्यू निकालो, कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है -1, और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन 180 की वैल्यू 0 होगी भाई, cos 180 को cos 90 प्लस 90 ले लो, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, cos है तो माइनस लगा दो, 90 में चेंज कर दो, cos का साइन 90 तो साइन 90 की वैल्यू 1 और सामने माइनस है तो -1, और साइन 180 की वैल्यू 0, -1 का स्क्वायर कर देंगे तो +1। अब मैक्सिमम और सारी वैल्यू निकाल ली, अब देख लो मैक्सिमम क्या है, एक 1 दिख रहा, ये भी 1 है, ये 5/4 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है ये 5/4, फिर 1 दिख रहा 5, तो 5/4 सबसे बड़ी वैल्यू है, एक मैक्स इसको बोल दो और एक मैक्स इसको बोल दो, मैक्स बोले तो मैक्सिमम। अब मिनिमम वैल्यू देखो, एक 1 दिख रहा, फिर ये 1 और 1, तो तीनों 1 को मिनिमम बोलते, ये मिनिमम, ये मिनी, इसको भी मिनी बोल दो और इसको भी मिनी, ये भी मिनी, ये मिनी। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, 5/4 आई, किस किस के ऊपर है, पाई बाई 6 के ऊपर भी आई और 5 पाई बाई 6, ये 2 पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और ये 3 पॉइंट के ऊपर मिनिमम वैल्यू मिलेगी 1, पाई बाई 2 पर और 0 पर और पाई, लिख देते हैं इसको, देयरफॉर एब्सोल्यूट
मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 5/4 एट एक्स इज इक्वल टू किसके ऊपर है भैया, एक है पाई/6 पर है और एक है एंड ये वाला 5π/6 पर। ये 2 पॉइंट पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है 1 एट किस किस के ऊपर है देख लो, 1 मिल रहा है आपको π/2 पर, 0 पर और पाई पर, एट एक्स इज इक्वल टू π/2 पर, फिर 0 पर भी है और पाई पर भी। ये 3 पॉइंट पर आपको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिल रही और 2 पॉइंट पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। आंसर देख लेते हैं इसका। ये रहा 14 नंबर के क्वेश्चन का आंसर, एब्सोल्यूट मैक्सिमम 5/4, एब्सोल्यूट मिनिमम 1। उसने पॉइंट नहीं लिखा, अपन ने पॉइंट भी लिखा। तो ठीक है भाई, समझ में आ गए आपको दोनों क्वेश्चन। ठीक है भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके बाय।